ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसे हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। और गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेना है, 11 चने की दाल लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है शिवलिंग के जाकर। इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति होगी, संकट दुर्भाग्य दूर होगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर हो या आपकी कोई कार्य को लेकर हो। तो गुरु जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करने के लिए करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, ठीक है, हम नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी में हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, हमारे जो कार्य है वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है या कामना है ना, तो ये उपाय करने से नहीं चुकना है। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कितने? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। देखिए, गुरुजिन का ही इस वाले उपाय के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से चने की दाल लेनी है। कितनी चने की दाल लेनी है? देखिए, 3, 5, 7, 11, 21, 51 विषम संख्या में जितना बन पाए आपको चने की दाल ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी, आलस से दूर होगा। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना इच्छा पूर्ण होगी, रोग बीमारी परेशानी समाप्त होगी। और शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। देखिए, गुरु जी क्या कहते हैं कि अगर आप किसी शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए, आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, वो जो गुड़ के टुकड़े हैं ना उनको उठाना ही, वो जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जितनी भी चने की दाल है उनको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शरणमस्तुभ्यम इन मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी, जरा की तरफ बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। आखिरी में वो जो गुड़ वाला जल है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शरणमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, दिल की बात है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। अगर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, ठीक है, धन संपदा बढ़ ही नहीं पा रही है, जीवन में कर्ज चल रहे हैं, ठीक है, माता लक्ष्मी जी से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो फिर ये उपाय करने से आपको नहीं चूकना ही। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है कमल गट्टा। कितने कमल गट्टा लेना है? मात्र 1 ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो कमल गट्टा है ना, ये माता लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, ठीक है। तो इस प्रकार से कमल गट्टा ले लीजिएगा। और कमल गट्टा नहीं मिले तो उसकी जगह आपको कमल का जो पुष्प आता है, फूल आता है, फ्लावर आता है, वो भी ले सकते हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है। देखिए, इस उपाय में करना क्या है, उस कमल गट्टे को उठाना है और जो जल का लोटा है उसके अंदर उस जल कमल गट्टे को डाल देना है। फिर आपको धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है
ओम नमः शिवाय शीर्ष नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधारी तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को आपको अपने माथे, अपने मस्तक पर लगाना ही, कंठ पर लगाना ही और भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना ही कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है ना, उन्हें सुधारे, धन संपदा में वृद्धि करे, कार्य की पूर्ति करे। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय जीवन की सारी दुख, परेशानी, समस्याएं और जो बाधा है उन्हें समाप्त करेगा। घर में और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? तो आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और उसमें छेद वगैरह नहीं होने चाहिए। देखिए, इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आप कम से कम 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से विषम संख्या में काले तिल ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से हल्दी लेनी है। देखिए, इस वाले उपाय में आपको पाउडर वाली जो हल्दी है वो नहीं लेनी है। तो कौन सी लेनी है? ये जो खड़ी गांठ आती है ना, खड़ी हल्दी, इस प्रकार से एक ले लीजिएगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद जो हमने आपको काले तिल बताए थे, ठीक, और हल्दी की खड़ी गांठ बताई थी, तो उन दोनों सामग्री को इस जल के लोटे में मिला लेना है। साथ ही साथ जो 5 पीपल के पत्ते हैं उनको वो उठाकर इस जल के लोटे में डाल देना है। पांचों पीपल की जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लीजिएगा। और फिर जल का लोटा लेकर आपको प्रदोष काल में शाम के समय मंदिर चले जाना है। ठीक है, और मंदिर में पहुंचकर विशेषकर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी वाला ये उपाय करना है। देखिए, करना क्या है, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय शीर्ष नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और जल के लोटे में जो भी सामग्री आपने डाली थी, जैसे कि काले तिल हुए, ठीक है, हल्दी की गांठ हुई, उन दोनों सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर रख देनी है। ठीक, और रही बात उन 5 पीपल के पत्तों की, ठीक है, तो उनको आपको शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित कर उनसे आपको अपने ऊपर जल छिड़क लेना है। देखिए, 5 पीपल के पत्ते आपने जल में डाले थे तो वो भीग गए होंगे, गीले हो गए होंगे। ठीक है, तो उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है, अपने ऊपर जल का सिंचन कर लेना है, जल छिड़क लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन की जो भी समस्या है या बीमारियां हैं या दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो समाप्त होने लगेगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है, पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को ये जो जल है ना, जो यहाँ से बहता हुआ नीचे आएगा, ये जल को इकट्ठा कर उस व्यक्ति को पिला देना है। दिन में 3 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। देखिए, गुरुजन का है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव जी वाला ये उपाय कर लेता है ना, तो इससे कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होने लगती है। उस व्यक्ति की सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी समाप्त होने लगती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो दुविधा को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने अचूक विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम हफ्ते को नई वीडियो में।